बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आमीन। मेरे गोदे पे भार नहीं पैंदा, इसलिए मैं जो है ना बैठ गई हूँ। और अभी जो है हम यहाँ से उठेंगे। इधर एक फैमिली है जो कि मुस्तहिक है, उन्होंने हमें बुलवाया है तो हम उनकी तरफ चलते हैं। ये देखें मर गया, आ बेचारा बच्चा मर गया। हाँ मर गया वो, बस दे देते मिट्टी पा दिए। हाँ बेचारा मर गया, पता नहीं किद्दां मर गया। ये एक डॉगी का बच्चा है छोटा सा, जो कि जान बहक हो गया है। तो इसके ऊपर हम मिट्टी डालते हैं ताकि ये ढपा रहे। और इसको जो है ना, कोई भी जानवर अगर हलाक होता है तो चाहिए कि उसको जो है खड्डा निकाल के ना ज़मीन में दफन कर देना चाहिए। ये हकीकत है ज़िंदगी की, सब ने ऐसे ही चले जाना है, हमने भी एक दिन ऐसे ही चले जाना है। और इसी तरह हमारी भी मिट्टी की ढेरी बनी होगी, लोग मिट्टी डालेंगे और चले जाएंगे और फिर भूल जाएंगे कि कभी कोई दुनिया में आया भी था कि नहीं। चलें, अब ये है कि इसके ऊपर मक्खियाँ वगैरह कीड़े वगैरह जो होंगे वो दूसरों को नुकसान ना पहुंचाएं, क्योंकि यहाँ पे जानवर भी बांधे हुए हैं और बच्चे भी हैं छोटे छोटे। तो इस तरह जो है हम इसको कर देंगे। चल चलें, आ जाओ। अगर गहराई से सोचा जाए ना थोड़ी देर, तो हम सबका हशर यही होना है। ऐसे ही हमने एक दिन बेसुध हो के मौत की घाट में उतर जाना है। अल्लाह पाक हम सबको जन्नतुल फरदौस में जगह दे। और सेम इसी तरह मिट्टी डाली जानी है हमारे ऊपर, लेकिन हम अपनी आखिरत को भूले हुए हैं। दुनिया की जो ये जो रंगीनी है ना, इसमें इंसान इतना मगन हो जाता है, इतना खो जाता है कि इंसान भूल जाता है कि मैंने मरना भी है। और सच और हकीकत यही है कि ये दुनिया एक किराए का घर है और हम सब ने वक्ती तौर पे यहाँ पे आए हैं और एक दिन हमने यहाँ से अगले जहान शिफ्ट हो जाना है। तो चलें आए फैमिली की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आपने बुलवाया था, आ जाएं आपके घर। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप सुनाएं कैसी हैं? अस्सलाम वालेकुम। सोना बेबी, बुखार हो गया है? अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम। कितने बच्चे हैं? माशाल्लाह माशाल्लाह। ये कोड़ा है, इसका नाम कड़वा रखा है आपने? सीधा नाम मोहम्मद साजिद है। मोहम्मद साजिद है। प्यारी बहन क्या नाम है आपका? मेरा नाम तस्लीम है बाजी। अच्छा तस्लीम बीबी, क्या मसला है? बस बाजी मैं बीमार हूँ। क्या हुआ है आपको? खून की उल्टियाँ आती हैं? आपने चेकअप नहीं करवाया? बैठ जाएं यहाँ पे, बैठ जाएं, बैठे बैठे बैठे। आप भी आ जाएं, इधर आ जाएं, आप भी आ जाएं। फिर आपने चेकअप वगैरह नहीं करवाया? बस करवाए, बस इतनी वाली गरीबी थी जे बेनी बंदा कर सके, इलाज नहीं करवा सकी। क्या मसला है? उल्टियाँ आने की क्या वजह है? मेरे को मल्ला है बाजी, असल फोड़ा है आपको? कहाँ पे निकला हुआ है? बस निकला, इतना परेशान थी है, बस वो भी गोड़ा किते सी कैंसर मल्ला है। कैंसर मल्ला ऑपरेशन की वजह से ना ये फैल गया है, कैंसर हुआ है इनको। उसका इलाज करा रहे हैं, गरीब बंदे हैं, बस ताजी करके फिर इसकी दवाई भी है, बच्चे भी है 5-6। हाँ बस उसकी अफरा-तफरी। इस घर में रहते हैं आप? आप क्या काम करते हैं? मैं मजदूरी करता हूँ, कभी ये जाती है कभी मैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। अच्छा क्या नाम है आपका? मोहम्मद हक नवाज। मोहम्मद हक नवाज भाई। अच्छा, तबीयत जब ठीक होती है तो आप काम पे जाती हैं? जी अच्छा, कितने घरों में काम करती हैं? आँख से दिखाई नहीं देता? छोटी चेक करवाया? जी नहीं नजर आएगा अब इसमें?
एक आंख से ही जाती हैं लोगों के घरों में? सही है, एक आंख सही नहीं। ये इस कैंसर की वजह से एक आंख खत्म हो गई है, तो इसका कोई इलाज नहीं है? इलाज करा रहे हैं, इलाज दवाई देते हैं। 2-3 घंटे बाद फिर वही असर हो जाता है। दाम कराने जाते हैं तो हेड पांचनाथ के दूर है, तकरीबन 20-25 किलोमीटर वहाँ से। गरीब बंदे बच्चों की करें या हर हफ्ते बाद इसके इलाज करें। हाँ देखे ना, बहुत कमजोर हो गई है। कब से रह रहे हैं यहाँ पे? ये तकरीबन 4 साल हो रहे हैं। 4 साल से आप इसी घर में रह रहे हैं? हवा कोई और काम कर सकते हैं आप? नहीं बाजी, और कोई तजर्बा भी नहीं है। तजर्बा नहीं है, इसलिए मजदूरी ही करते हैं। तो वो जो आप मजदूरी पे जाते हैं, क्या वजह, क्या दिहाड़ी नहीं लगती जो आपकी बीवी को काम पे जाना पड़ता है? बाजी लगती तो फिर तो नहीं। 2 महीने हो गए बारिशों वाले, घर बैठ रहे गए। एक तो जगह कमजोर है, दिखाएं अपना कमरा दिखाएं। ये देखें, ये इनका घर है और ये यहाँ पे बर्तन वगैरह धोते हैं। खूरा है, ये नलका लगा हुआ है इनका, और इन्होंने कुछ ये सब्जियां वगैरह उगाई हुई हैं। और ये है इनका, ये इनका घर है। और ये इन्होंने किचन टेम्परेरी सा बनाया हुआ है, तोड़े वगैरह लगा के। ये कमरा है हमारा। क्या मसला है कमरे को? छत गिरने वाली है क्या? ये बांस है, 4 साल वैसे भी तो निकालते ना। हाँ, ये गिरने वाली है। जब बारिश आती रही है ना, हाँ, इसी के नीचे शापर डाल के ना बैठे रहते थे। ये बाहर जो बनाया हुआ, बाहर बैठते थे। तो ये आपको खदशा है कि गिर जाएगी? ऐसे ही है बाजी। ये देखे ना, ये 4 इंची है, गारे की बनी हुई है। अच्छा, इसलिए भाई छोटे छोटे बच्चे हैं, ये तो नीचे ना आ जाए। हाँ, अल्लाह ताला रहम करे। तो भैया छत नहीं, पूरा कमरा ही आपको बनवाना पड़ेगा ना? बाजी इतना फुर्सत होती तो फिर बहुत खर्चा होता है। फिर भी कोशिश करता है बाहर सुलाएं। क्या पता कितने टाइम गिर जाए। हाँ, भाई बता रहे हैं कि सर्दियां हैं अभी, ये इनका एक ही कमरा है और उसकी छत गिरने वाली है और इसकी दीवारें बहुत कमजोर हैं। तो वो फिर बता रहे हैं कि हमें डर होता है कि कहीं हमारी दीवारें जो हैं वो गिर ना जाएं। और कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 3 बेटे, 1 बेटी। 3 बेटे 1 बेटी, 4 बच्चे हैं, ऐसे ही है। और यहाँ पे बैठ के ये काम वगैरह करते हैं। और ये इनकी दीवार जो है वो बता रहे हैं कि 4 इंची है और नीचे से सारी खाई जा चुकी है। किसी भी वक्त ये दीवार गिर सकती है। वैसे ही आपका घर बड़ा खतरनाक सा लग रहा है देखने में ही ना। हाँ, वॉशरूम किधर है? वॉशरूम नहीं है, बस ऐसे ईंटों रख के बनाया हुआ है। क्या करें? ये देखें आप वॉशरूम, इस फैमिली का वॉशरूम देखें आप। वो वॉशरूम है जो सिर्फ 4 ईंटें इन्होंने रख के बनाया हुआ है और वहाँ पे वो वॉशरूम जाते हैं। और लेडीज़ जो है वो नहाती भी वहीं पे हैं, ज़ाहिर बात है, बच्चे भी वहीं पे जाते हैं। और यहाँ पे इन्होंने चूल्हा वगैरह बनाया हुआ है। और ये जो दीवारें हैं ये भी बड़ी आर्जी तौर पे बनी हुई हैं गारे से, और ये ऐसे उल्टी हुई है जैसे अभी गिर जाएगी। तो ये सूरत हाल है इनके घर की। 4 इनके बच्चे हैं छोटे छोटे, और कमाने वाला वाहिद एक हमारा हक नवाज भाई है जो कि बता रहा है कि 2 महीनों से दिहाड़ी नहीं लग रही। बारिशों की वजह से काम ठप हो गया, भट्टे भी चलने ज़ाहिर बात है रुक गए हैं, तो इनको काम नहीं मिलता। वैसे भी दिहाड़ीदार बंदा जो होता है ना, उसकी हवाई रोज़ी होती है, चाहे तो लग गई चाहे तो 8-8 दिन ना लगी। और जब नहीं लगती तो ये हमारे जो मज़दूर भाई हैं इनके घरों में फाके होते हैं, छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो भूख से बिलखते हैं। और ये हमारी बहन कैंसर की मरीज हैं, उसके बावजूद इनको एक आंख से दिखाई नहीं देता, एक आंख से दिखाई देता है। वो इसी एक आंख से जाती हैं लोगों के घरों में काम करती हैं, क्योंकि जब उनके मियाँ की दिहाड़ी नहीं लगती तो फिर ये आगे बढ़ती हैं उनका साथ देने के लिए और जाके काम करती हैं। फिर भी इनके घर में चूल्हा कई दिन तक नहीं जलता। अल्लाह पाक आसानी करे। मेन मसला जो है वो ये है कि इनका कमरा हो साफ़ सुथरा, एक पक्का कमरा बन जाए जिसको इनको खौफ ना हो कि गिर जाएगा हमारे बच्चों पे, हमारे ऊपर। इंसान रूखी सूखी खा लेता है, लेकिन छत पक्की होना, अपनी छत हो जाती तो इंसान को सुकून की नींद आती है। तो इंशाल्लाह प्यारी बहन कोशिश करेंगे कि जिस तरह और बहनों को घर बनवा के दिए हैं इसी तरह आपको भी एक कमरा बनवा दें जिसमें आप आसानी से अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। कितने की दवाई आती है आपकी? मेरी दवाई बहुत महंगी आती है बाजी। कितनी महंगी आती है? 2200 की हफ्ते की आती है। 2200 की हफ्ते की दवाई आती है। ठीक मुक दी ये दवा लो, दर्द दवा लो, तबीयत सही नहीं थी। तबीयत नहीं सही होती, मुकम्मल इलाज करवाएं आप कहीं से। बस हालात पैसे की बाजी कमी है, छोटे छोटे बाल कीजिए, केरे केरे करो।
अपनी तकलीफ होती है? हाँ, बहु यतीन ये। अच्छा, कहाँ पे तकलीफ होती है? गले में, जिस्म में? हाँ, पूरे जिस्म में दर्द थी। पूरे जिस्म में दर्द होता है? शरड़ की भी नहीं मेरे को, इतनी दर्द थी ने, न खावाणो ने, न पीवाणो ने। और आँख दा मसला थी या और बालें दी परेशानी, एक बंदे की परेशानी दा ना। सही बात है। आप नमाज पढ़ के दुआ कीजिएगा, अल्लाह ताला बेहतर सबब पैदा करेगा। ठीक है, अल्लाह पाक आपको सेहत दे, हम आपके लिए दुआ करेंगे। आ जाएं, बैठ जाएं यहाँ पे। अल्लाह पाक आप पे आसानी करे प्यारी बहन। आप देखिएगा, सोचिएगा, अगर आप कोई कारोबार कर सकते हैं, जैसे कोई रेडी वगैरह लगा सकते हों या कुछ ऐसा काम जो आप करना जानते हो, तो इंशाल्लाह वो हम आपको करवा देंगे। जैसे लोडर रक्षा होता है ना, मोटरसाइकिल के पीछे फट्टा लगा होता है, उसके ऊपर जो है हम वजन वगैरह उठाते हैं, तो वो फिर पैसे देते हैं ना, लेते हैं, देते नहीं है, सॉरी। तो वो फिर आप सोच के हमें बताइएगा। फिलहाल ये आप गिने अल्लाह पाक की तरफ से कितने पैसे हैं? हाँ जी, कितने पैसे हैं? 20,000 रुपए हैं। एक हमारी बहन है बहुत ही प्यारी, सायरा, कुवैत से। आपने उनके लिए दुआ करनी है, अल्लाह पाक उन्हें अच्छी सेहत, लंबी ज़िंदगी दे। ये पैसे उनकी तरफ से हैं, आप राशन ले लीजिएगा। जज़ाकल्लाह खैर। पता होता है इतने छोटे छोटे मासूम से बच्चे हैं, तो मैं इनके लिए चीज़ भी लेके आती है। आपने बच्चों को चीज़ लेके देनी है और अपनी दवाई लेनी है। ठीक है, ये रखें, 5,000 अल्लाह पाक की तरफ से हैं। ठीक है, अपनी दवाई ले लीजिएगा और बच्चों को चीज़ ले दीजिएगा। ठीक है, कोशिश करेंगे आपका घर बन जाए इंशाल्लाह ताला। इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह ताला बनाने वाला है, अल्लाह ताला बनाएगा। इस फैमिली का हाल अहवाल मैंने आपको दिखाया कि किस तरह ये बेचारे अपनी ज़िंदगी गुजारने पे मजबूर हैं। 2503,000 की इस बहन की दवाई आती है जो कि 1 हफ्ते में ख़त्म हो जाती है। ये अपना इलाज नहीं करवा पा रही, दिन ब दिन ये मौत की तरफ जा रही है, लेकिन उसके बावजूद इनके पास इतने पैसे नहीं हैं कि ये इलाज करवाएं। कैंसर जो है एक बहुत बुरी बीमारी है और इनके पूरे जिस्म में दर्द होता है, बहुत ज़्यादा दर्द होता है। इनको खून की उल्टियाँ आने लग गई हैं, इतनी इनकी बीमारी जो है वो बिगड़ चुकी है। तो कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह ताला इस बहन की जो है हम इलाज करवाएं, ये दोबारा से अपनी ज़िंदगी की तरफ लौटे। आमीन, दुआ कीजिएगा। और साथ में हमारे जो भाई हैं वो इतने बेबस हैं कि उनसे बात करते हुए वो बहुत ज़्यादा परेशान है, उनसे बात नहीं की जा रही। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे इस फैमिली को, जिस तरह पहले बहुत सारी फैमिलियों को अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपनी छत, अपना घर बनवा के दी है, इंशाल्लाह इसी तरह आप सब और हम मिलकर इनको अपना घर बना के देंगे ताकि ये परेशान ना हो। अल्लाह पाक इन पे आसानी करे। बहुत शुक्रिया। बताइएगा ज़रूर आज का प्रोग्राम कैसा लगा। साथ ही मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करें। बहुत शुक्रिया। खुश रहें और इस तरह के ये जो छोटे छोटे हमारे मासूम बच्चे हैं इनके लिए खुशियाँ बाँटते रहें। अल्लाह दे हवाले। ठीक है बाजी, इंशाल्लाह दुआ करियो। हाँ जी, आमीन। ठीक है, अल्लाह हाफिज। अस्सलामुअलैकुम। ऑनलाइन एकेडमी, कुरान पाक एंड स्कूल ट्यूटर कोर्सेज, बेसिक कायदा कोर्स, कुरान रीडिंग कोर्स, कुरान तजवीद कोर्स, कुरान मेमोराइजेशन, सलाह नमाज, 6 कलमास, मसनून दुआ, जनाजा, कुरान एंड स्कूल टीचर्स फॉर किड्स एंड एल्डर्स ऑन WhatsApp, Zoom and Skype. Flexible timing available. 30-minute class per student. Easy to learn Quran through internet to all over the world. Our class will be through WhatsApp, Zoom and Skype for all ages.